अस्सलाम वालेकुम। 9 जून को एक और 9 मई जो है वो होने वाला है, उसकी तैयारी मुकम्मल कर ली है, लेकिन क्योंकि अब पता चल गया तो मैं ये समझती हूँ कि हमें इस 9 जून को होने वाले 9 मई को नाकाम करना है, उसको किसी सूरत भी कामयाब होने नहीं देना। लेकिन ये किसने तैयारी की है, कैसे तैयारी की है, इस सब की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी सोशल मीडिया का कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जो यूथिया ब्रिगेड है जो सोशल मीडिया के ऊपर गालम गलोच कर रही है उसको या तो ख़ुद से कंट्रोल करना है, और अगर वो नहीं कर सकते तो ये जो पार्टी विद इन द पार्टी चल रही है ना कि पीटीआई की सोशल मीडिया ख़ुद अपने पीटीआई के ख़िलाफ़ है, तो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन इमरान खान को लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने नहीं लिया तो कोई बात नहीं, फ़ौज ने तो तैयारी कर ली है, एक फायरवॉल बन रही है और फिर इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। जहाँ पर मैं आपसे ये बात कर रही हूँ वहाँ पर साइमल्टेनियसली 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो उनका केस चल रहा है, उसके अंदर जो इमरान खान साहब की जो रिसेंट पेशी हुई उसके अंदर उन्होंने जर्नलिस्टों से गुफ्तगू की, और जो जर्नलिस्ट से उन्होंने गुफ्तगू की वो किसी खुदकुश हमले से कम नहीं थी। उन्होंने उसमें ऐसी ऐसी बातों का इंकशाफ किया कि अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भाई इस इंसान को कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान साहब से ज़्यादा दोगला इंसान कोई नहीं हो सकता, इमरान खान साहब से ज़्यादा मौका परस्त इंसान कोई नहीं हो सकता, और इमरान खान साहब से ज़्यादा झूठा इंसान कोई नहीं हो सकता। इमरान खान एक जमहूरी शख्स नहीं है, वो एक जमहूरियत पसंद सियासतदान बिल्कुल नहीं है, और ये बातें कोई और नहीं बल्कि इमरान खान साहब ख़ुद हमें बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसी से शुरू करना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए ये एक बहुत ही अपसेटिंग न्यूज़ है। मतलब एक तो क्रिकेट के बारे में बात करते तो वो तो वैसे ही अपसेटिंग हो जाता है, ऊपर से पाकिस्तान इंडिया का मैच है, और पाकिस्तान इंडिया का मैच इज़ जस्ट नॉट अ नॉर्मल मैच। वो सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं होता, मतलब आपके इमोशंस, इतना स्ट्रेस हार्मोन्स आपके आते हैं, और अगर स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं आएंगे, अगर आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, अगर पाकिस्तान बुरा खेल रहा है और अगर पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स आते हैं। सो इन आइदर वे मतलब आपका जो पूरा बॉडी का सिस्टम है ना वो बड़ा ऊपर नीचे जा रहा होता है, बड़े इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। ये किसी सूरत भी पाकिस्तान इंडिया का मैच एक नॉर्मल स्पोर्ट नहीं होता, एक नॉर्मल क्रिकेट मैच नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि इमरान खान ने इसको भी ख़राब करने की, मज़ीद पाकिस्तानियों को 9 जून को हार्ट अटैक दिलवाने की पूरी तैयारी कर ली है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको पता है क्या हो रहा है अमेरिका के अंदर? आपको पता है पाकिस्तान की टीम है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे क्रिकेट टीम, वहाँ पे आपका क्रिकेट खेलने के लिए गई हुई है। ज़ाहिर है क्रिकेट टीम है, क्रिकेट ही खेलने जाएगी ना, कबड्डी थोड़ी ना खेलने जाएगी। एक तो अमेरिका का टूर, ऊपर से न्यूयॉर्क का शहर, ऊपर से जी पाकिस्तान का और इंडिया का मैच, और एग्जैक्टली मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस पर इनके जितने भी भगौड़े जो अमेरिका में बैठे हैं वो अमेरिका साहब बहादुर को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज की जगहसाई करेंगे। यानी कि इन्होंने तो खेल को खेल भी नहीं रहने दिया, इन्होंने स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स नहीं रहने दिया, इनको क्रिकेट को क्रिकेट नहीं रहने दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये चीज़ उस इंसान की तरफ से आ रही है जो जिसका क्लेम टू फेम एंड क्लेम टू स्टारडम ही क्रिकेट है कि जी मैंने वर्ल्ड कप जीता। पाकिस्तान का एक इकलौता 50 ओवर्स के मैच वाला वर्ल्ड कप जो है वो इमरान खान ने जीता है भाई। और जी फिर वो वर्ल्ड कप, उसके बाद जी अस्पताल बनाया। इमरान खान जो भी हैं उस क्रिकेट की वजह से हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, उस क्रिकेट की वजह से हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम कभी और डिबेट कर लेंगे। लेकिन क्रिकेट के साथ ही इतनी बददियानती, क्रिकेट के साथ ही इतना दोगलापन कि आप बजाय इसके कि आप प्रमोट करें, आप सपोर्ट करें, चले अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप इस मौके को, पाकिस्तान और इंडिया का जो क्रिकेट मैच होने जा रहा है, इसको कम से कम आप पाकिस्तान की फ़ौज के साथ अपना स्कोर सेटल करने के लिए, या आपको क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया गया तो आप जनरल आसिम मुनीर के साथ अपना जो है स्कोर सेटल करने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए आप अमेरिका की फिर से उस सरजमीन को इस्तेमाल करेंगे, फिर से 9 जून को एक 9 मई करेंगे। और इस वक्त मैं आपको बताऊं पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। बल्कि तैयारी क्या कर ली गई है, वहाँ पे अमेरिका के अंदर जो ट्रक्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं, ना सिर्फ प्लाई कार्ड्स का इस्तेमाल होगा बल्कि उन ट्रक्स और गाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे और इश्तिहार लिखे जाएंगे। पाकिस्तान की फ़ौज को लिख कर बदनाम किया जाएगा। आप मुझे बताएं, क्या ये मुहिब्बे वतनी है? क्या ये हुब्बुल वतनी है? क्या ये शख्स मुहिब्बे वतन है? फिर मैं ये बातें करती हूँ तो फिर आप लोग को गुस्सा चढ़ता है। इमरान खान कि आप पॉलिटिकल नैरेटिव से अग्री डिसएग्री कर सकते हैं। मैं तो खैर बहुत ही डिसएग्री करती हूँ। मुझे इस किस्म की सियासत पसंद ही नहीं है। मैं तो इस किस्म की सियासत को नेशनल सियासत समझती ही नहीं हूँ।
मैं अपने आप को एक जमहूरियत पसंद और एक नेशनलिस्ट कि आप कौम की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें। मुझे बताएं, एक आपकी टीम अमेरिका में ऑलरेडी उसके बुरे हालात चल रहे हैं, पता नहीं उन्होंने क्या करना है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ख़िलाफ़, मतलब जो उनके हालात रहे हैं अभी पिछले मैच में। एक तो वो बजाय इसके कि हमारा फोकस ये हो कि पाकिस्तान अमेरिका में कुछ अपना नाम, मतलब जीत हार तो एक चीज़ है, लेकिन लड़कर तो खेलो। एक वो अलग स्ट्रेस चल रहा है, उसके अंदर इमरान खान साहब ने अपनी लुच फ्राई कर दी है कि भाई इसको भी मैं हाईजैक कर लेता हूँ। पाकिस्तान इंडिया का मैच क्रिकेट नहीं, ये मेरी और फौज की लड़ाई है, ये मेरी और जनरल आसिम मुनीर की लड़ाई होगी, ये पीटीआई और फौज की लड़ाई होगी। खुदा का वास्ता है यार, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म भी नहीं आती। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि इमरान खान को शर्म दिलाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि आपने क्रिकेट मैच को भी वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी समझा और समझ रहे हैं कि जिससे आप पाकिस्तान के साथ, उसकी रियासत के साथ, उसकी फ़ौज के साथ आप उसका स्कोर सेटल करेंगे। शेम ऑन यू, दैट्स ऑल आई कैन से। अगर आपके अंदर ज़रा भी गैरत है ना, और ज़रा सी भी अगर आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो उसको स्टॉप करें, इस प्लान को, इसको अभी के अभी ख़त्म करें। नहीं तो मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करें, आप एंटी पाकिस्तान है, आप प्रो पाकिस्तान कभी नहीं हो सकते। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप भी बल्कि मुझे मैसेज करके बताएं कि क्या ये कोई प्रो रियासत, क्या कोई प्रो पाकिस्तान शख्स ऐसे करेगा। दूसरी चीज़ ये जो उससे भी ज़्यादा संगीन है कि ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, इनकी फजूल सी, घटिया सी सोशल मीडिया टीम के लिए। ये वो सोशल मीडिया टीम जिससे अभी कल भी ये 190 मिलियन पाउंड वाले केस की जब हियरिंग हुई है, तो उसके अंदर भी इमरान खान साहब सहाफ़ियों के करते, हाँ जी सोशल मीडिया वाले मेरे चीते हैं, टाइगर्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, शाबाश शाबाश। इन लोग के लिए शाबाश। जो पार्टी विद इन द पार्टी है, ये जी जिब्रान इलियास, अज़हर मशवानी, ये जो भी ये लोग हैं, ठीक है, ख़ुद तो ये मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और मुल्क से बाहर बैठ करके उनकी सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरजमीन को नुकसान पहुँचाते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़ नरेशन बिल्डिंग करते हैं। इस हद तक करते हैं कि ये भी नहीं देखते कि शख्स इनकी पार्टी का है या क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो अली मोहम्मद ख़ान थोड़ा सा कुछ मुझे रीज़नेबल लगते हैं, तो अली मोहम्मद ख़ान ने KPK हुकूमत के ऊपर थोड़ी सी तनकीद कर दी, कुछ इस तरह की बात कर दी, या उन्होंने कोई अगर ये बात कर दी कि यार हमें सबके साथ मिलके चल रहा है, या कोई भी ऐसी सेंसिबल बात, ये अली मोहम्मद ख़ान के पीछे पड़ जाते हैं। वो शेर अफजल मरवत, चले जी खैर वो वैसे ख़ुद भी बड़े पूरे हैं, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं उनकी किसी किस्म की कोई बात करूँ, लेकिन वो भी अगर कोई ऐसी बात कर दे तो वो उनके पीछे भी पड़ जाते हैं। मतलब PTI अपने आप में एक एग्जाम्पल बनी हुई है। एक होता है स्टेट विद इन द स्टेट, एक होता है पार्टी विद इन द पार्टी। और मैं आपको पता नहीं क्यों इनके ट्रैक रिकॉर्ड से बता रही हूँ और बड़े दावे से ये चीज़ कह रही हूँ कि PTI की सोशल मीडिया ही और सोशल मीडिया टीम ही PTI का कला कमा करेगी। आप ये देख लीजिएगा। अगर इमरान खान ने इनको लगाम नहीं डाली, और अगर इमरान खान ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया, और अगर इमरान खान ने अपनी हरकतें नहीं बदली, और अगर इमरान खान बंदे के पुत्र नहीं बने और सोशल मीडिया का उन्होंने एक पॉजिटिव और एक अच्छा इस्तेमाल ना किया। देखिए हर चीज़ का आप नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं ना, ये इमरान खान साहब क्योंकि नेगेटिव आदमी है, इनकी सोच नेगेटिव है, तो नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसका नेगेटिव इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे तो ना करें। रियासत ने अपना बंदोबस्त कर लिया भाई, फायर वॉल बन रही है। आपको पता ना इंटरनेट ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है वीडियोस आगे ट्रांसफ़र डिलीवर करने में और सारा कुछ इंटरनेट देखने में। VPN कभी काम कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन हमारा तो काम ही है। वो जो फायर वॉल है उसकी इंस्टॉलेशन का पूरा जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और स्पेसिफिक कीवर्ड, स्पेसिफिक पीपल्स, ये एक होशियार ख़बरदार, आपको सब देख रहे हैं, आप मॉनिटर हो रहे हैं। दैट्स ऑल आई कैन से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और इसका पूरा बंदोबस्त होगा। इमरान खान ने खुद बंदे का पुत्र बन गए और अपनी सोशल मीडिया की टीम को सही कर लिया, रेगुलाइज कर लिया। इसको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तनकीद, और कंस्ट्रक्टिव मैं ये नहीं कह रही कि आप तनकीद ना करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप पॉलिसीज़ के ऊपर बात ना करें, पर कुछ तो ढंग की बात करें। ये शुरू यहाँ से होते हैं, जनरल आसिम मुनीर मारना चाहता है, जनरल आसिम मुनीर ये चाहता है, जनरल आसिम मुनीर वो चाहता है, शहबाज शरीफ ये चाहता है, ये चोर है, ये डाकू है। अभी वो जो नहीं लेकर के आए हैं कि जी मैं बात करूँगा तो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर से करूँगा, क्योंकि ताकत उसके पास है। और चलें, ये तो था पुराना, जो नया आया, और इसलिए भी कि मैं तो मुशर्रफ के टाइम पर भी शौकत अजीज़ से बात नहीं करता था, मैं तो उस टाइम पर भी मुशर्रफ से बात करता था। यानी कि गंदी आते हैं, गंदी ज़हनियत इनकी उस टाइम से थी, तब से वैसे अपने आप को ये इलेक्शन लड़के जी मैंने आना है, और उस टाइम पे भी मुशर्रफ से बात करते थे और शौकत अजीज़ से बात नहीं करते थे। मतलब ये होता है अपना भार बढ़ाना कि जी मैं तो बजी बड़ा, मैं यही मैं इमरान खान को गड़वा रही है, आगे भी गड़वाएगी, आप देखते जाइएगा, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो फायरवॉल बन रही है ना, इससे पीटीआई के जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया के ऊपर अजीबोगरीब शक्लों वाले, कभी नाम के साथ कभी बेनामी और कभी वो भगौड़े आपको जो नज़र आते हैं ना कि जी बड़े इनकलाबी बने हुए, इन सब का इनकलाब 24 घंटे की मार होगा, इनको लग पता जाएगा। अब आ जाइए 190 मिलियन पाउंड के वाले मामले के अंदर जो उन्होंने एग्जैक्टली बातें की। एक तो ये कि जी मैं ताकतवरों से बात करता हूँ और मुशर्रफ ताकतवर था तो इसलिए मैंने मुशर्रफ से बात करता था, मैं तो शौकत अजीज़ से बात ही नहीं करता था, तो इसीलिए मैं अभी किसी से बात नहीं करूँगा, सिर्फ जनरल आसिम मुनीर से बात करूँगा। अब मसला ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इनसे बात नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ा मसला और ये बहुत सीरियस मसला है, और जब तक उनका टेन्योर है ना, जनरल आसिम मुनीर ने इनसे बात नहीं करनी। ये बात मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब को कैसे समझ में आएगी। उनकी डेस्परेशन का लेवल, उनकी फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे चली गई है, ये कुछ भी कर लें। आपने शेख मुजीब बनने की कोशिश की, क्या मिला? आपने अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम उन पर लगाया, क्या मिला? आपने बुशरा बीबी के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम उन पर लगाया, क्या मिला? आपने मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम उन पर लगाया, क्या मिला? आपने इलेक्शंस के चोरी होने का, वोट के चोरी होने का इल्ज़ाम उन पर लगाया, क्या मिला? जब इतना सब कुछ करके कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ करके आपको नहीं कुछ मिलेगा। और मैं ये समझती हूँ कि मिलना भी नहीं चाहिए, अब तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब को एज अ पर्सन, अभी मैं सिर्फ आर्मी चीफ़ की बात नहीं कर रही, नॉट एज एन आर्मी चीफ़, एज एन आर्मी चीफ़ तो डेफिनेटली जो उन्होंने स्टैंड लिया बिल्कुल ठीक लिया कि सियासतदान आपस में निपड़े, आपस की जो लड़ाई है हमें ना बीच में डालें, जो हो गया सो हो गया, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। फ़ौज ने जितनी इंटरफेरेंस करनी थी हो गई, मान लिया कि गलती हो गई, फ़ाइन, अब आगे से नहीं होगी। बट एज अ पर्सन ऑल्सो जनरल आसिम मुनीर साहब को अपना एक स्टैंड लेना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक स्टैंड लेना चाहिए। भाई इतना क्या है, इतना क्या है? अगर बात करनी है तो तरीके से बात करो ना, फिर अगर बात करनी है तो माफ़ी मांगो। आपने जनरल आसिम मुनीर की पेट पे लात मारने की कोशिश की, आपने उनको आर्मी से निकलवाने की कोशिश की, आपने उनको आर्मी चीफ़ के ओहदे से हटाने की कोशिश की, आपने यहाँ तक कोशिश की कि जी पूरा पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ हो जाए। तो भाई जनरल आसिम मुनीर की भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है एज अ पर्सन, एंड ही इज़ अ मैन ऑफ डिग्निटी एंड ही विल स्टैंड बाय इट। और हर कोई भाई, अब आप इतना सब कुछ मेरे खिलाफ करेंगे ना, बीनर सलीम के खिलाफ करेंगे तो बीनर सलीम डट जाएगी, मैं कहूँगी ऐसी की तैसी इमरान खान की, नहीं करना मैंने जो करना है। तो भाई अगला बंदा तो फिर आर्मी चीफ है, उनके पास बहुत पावर है भाई। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जनरल आसिम मुनीर को अगर ये हुकूमत इतनी इज्जत दे रही है, आर्मी चीफ और हुकूमत के बीच में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द लॉन्गेस्ट पीरियड मैं देख रही हूँ, शायद पहली दफ़ा इतना वो एक इज़्ज़त, रिस्पेक्ट का और अपनी अपनी डोमेन का एक ताल्लुक़ चल रहा है कि मुझे तो ये बड़ा आइडियल लग रहा है। मैं तो सिर्फ इंतज़ार कर रही हूँ कि अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और पाकिस्तान को इसके नताइज मिलना शुरू हो। तो इमरान खान को कौन याद रखेगा, कौन रखेगा? किया क्या इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए, सवाए बदनामी, सवाए मुँह खोल करके गटर पॉलिटिक्स करने के, सवाए गटर नैरेटिव देने के, इसके अलावा उन्होंने किया क्या? अब देखें ना, जो भी हो, जितना भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे खेलने हैं, वो एफआईए की टीम गई, पहले कहते हैं कि जी मुझसे जनरल बाजवा माफ़ी मांगे, फिर कहते हैं कि जी जनरल आसिम मुनीर मुझसे माफ़ी मांगे, फिर कहते हैं कि जी अब एफआईए का जो हेड है वो भी मुझसे माफ़ी मांगे, फिर कहते हैं जी चेयरमैन नैब भी मुझसे, हर कोई इनसे बस माफ़ी मांगे। भाई आप हैं कौन, कौन है आप? शराबी आप हैं, जानी आप हैं, नाजायज़ औलाद आपकी है, चोरी आपने की हुई है, इसके अलावा क्या कहते हैं झूठे आप हैं, पता नहीं क्या। तो आप किस चीज़ का इतना खुमार हैं कौन आप? दूसरी चीज़ के कह रहे हैं कि जी वो जो शेख मुजीब वाली ट्वीट थी ना, उसको मैं ओन करता हूँ। हालांकि टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्होंने कहा एफआईए को कि जी मैं तो 2 दफ़ा गई, उन्होंने कहा जी वापस मैंने कोई बात नहीं करनी, जब तक मेरे वकील नहीं होंगे तब तक बात नहीं करूँगा। वकील आए तीसरी दफ़ा और वकीलों ने इशारे किए, ना ना ना, इमरान खान साहब वकीलों के इशारों पे चलते रहे कि किसका जवाब देना है, किसका जवाब नहीं देना। उनसे जब पूछा ये ट्वीट आपने की तो उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया। मैं कैसे कर, वही चीज़ जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले वीडियो में बताई थी कि यही इनका प्लान है। 9 मई खुद कराया, खुद तरबियत दी, आँखों के अपने आँखों से देखते रहे क्या है, खुद अपनी अरेस्ट से पहले सबको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, सबकी ट्रेनिंग अपनी छतर छाया में मौजूदगी में कराई, ठीक है, कैसे करना क्या करना। उसके बाद जब इनको अरेस्ट कर लिया तो वो कहते मैं तो जेल में था, किसने किया? हालांकि सारा कुछ इन्होंने कराया था। सेम इज़ शेख मुजीब,
कहते हैं FIA वाले को, मैं ये कैसे हो सकता है कि मैं तो जेल में था, मैं कैसे ट्वीट कर सकता हूँ? मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैंने जो ट्वीट करना होता है वो मैं अपने वकील को कहता हूँ और वकील जो है वो ट्वीट करता है। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि अब ट्वीट तो इन्होंने देखी नहीं थी ना कैसे की होती है, और जाहिर सी बात है जब वकील भी अंदर इनसे मिलने जाते हैं या कोई पार्टी मेंबर भी जाए, कोई भी अंदर मिलने जाए, तो फ़ोन तो अंदर जाने नहीं देते जेल के अंदर। तो इमरान खान साहब को एग्जैक्टली कैसे पता कि किसकी तस्वीर लगी, कहाँ लगी, हैशटैग कौन सा चला, इतनी माइन्यूट डिटेल्स इनको किसने बताई? तो इसका तो ये मतलब है कि इन्होंने किसी ने इनको नहीं बताई, इन्होंने ही हर चीज़ जो है प्लान की, मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया और अब उसको ओन भी कर लिया। अब उसको ओन करने के बाद अगर इमरान खान साहब को लग रहा है कि उनकी जान छूट जाएगी टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी, तो मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा उनकी टेक्निकल ग्राउंड्स पर भी जान छूटने वाली है। ये दिस इज़ माई एनालिसिस, क्योंकि वो मान चुके हैं कि वो उसको ओन करते हैं और वो ये भी मान चुके हैं कि हाँ ट्विटर अकाउंट वो नहीं इस्तेमाल कर रहे, लेकिन उनके बिहाफ पे कोई और इस्तेमाल कर रहे, लेकिन हाँ ये उन्हीं का ही अकाउंट है और वो उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। सो भाई दिस इज़ किलर, ये एक खुदकुश हमला है जो इमरान खान साहब ने अपने ऊपर ही किया है, ये दिस इज़ सुसाइडल, ठीक है। और आखिरी चीज़ तो ऐसी है कि ये सदी का सबसे बड़ा लतीफ़ा है। उनसे सहाफ़ियों ने पूछा कि भाई इमरान खान साहब जब नवाज़ शरीफ साहब शेख मुजीब की बात करते थे तो आप तो कहते थे कि जी नवाज़ शरीफ तो बहुत बुरा आदमी है और शेख मुजीब भी बहुत बुरा आदमी है और जनरल याया के तो क्या ही बातें। और तो इमरान खान ने कहा कि भाई उस टाइम पे मैंने हमूदुर रहमान कमीशन पढ़ी ही नहीं थी रिपोर्ट, मुझे पता ही नहीं था कि उसमें क्या है, वो तो मैं अब पढ़ा हूँ, वो तो मैं अभी मुझे पता चला, तो इसलिए नहीं शेख मुजीब गद्दार नहीं था। वाह 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 वाह, इसके ऊपर तो ताली होनी चाहिए। ताली इस बात पर होनी चाहिए कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन में इतने टाइम पे रहा, फिर 4 साल ऑलमोस्ट इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा, उसको पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में, उसको हमूदुर रहमान के बारे में पता ही नहीं था। और इससे ये भी पस साबित हुआ कि इमरान खान ने जानबूझकर हमूदुर रहमान की रिपोर्ट को 53 ईयर्स के बाद निकाला, उसको पढ़ा और उसको प्लानिंग और मैनिपुलेशन के तहत इस्तेमाल किया। तो भाई पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान के ऊपर बुरी नज़र रखने वाले का मुँह काला ही होता है और हो गया मुँह काला जो भी पाकिस्तान के ऊपर बुरी नज़र से देखेगा, चाहे वो क्रिकेट को सियासत की तरह इस्तेमाल करना हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ बयानबाजी करनी हो, या चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ही रह करके पाकिस्तान की दुखती रग को दोबारा रिपीट करने की कोशिश करना हो। जिसने भी पाकिस्तान के ऊपर बुरी नज़र रखी अपने ज़ाती एजेंडा के लिए, वो चाहे इमरान खान ही क्यों ना हो, उनको हमेशा एम्बैरसमेंट होगी, उनका सर नीचे झुकेगा, हमेशा झुका रहेगा और उनका मुंह काला ही होगा। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।